बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 बायोएनर्जेटिक्स का आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ लाइट। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ लाइट है। पौधे जो हैं हमने देखना है कि उसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट का क्या रोल है। प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसमें। बेटा तकरीबन 1 से 2% सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट इस्तेमाल करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। बाकी जितनी भी लाइट पौधों के अंदर आती है वो सारी की सारी जो है वो बाहर निकल जाती है, मतलब कि कह लें कि रिफ्रैक्ट हो जाती है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। सूरज से आने वाली तकरीबन सिर्फ 1 से 2% जो लाइट है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी की लाइट को जो है वो प्लांट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये सबसे पहले ही आपने बात एमसीक्यूज़ के तौर के ऊपर याद रखनी है कि प्लांट्स में लाइट का जो रोल है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है। पौधे बेटा जिस लाइट को इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी को, वो छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में आती है जिसे फोटोन्स कहा जाता है। फोटोन्स एक्चुअली क्या है? फोटोन एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स हैं जो लाइट एनर्जी को लेके आते हैं, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पौधे लाइट कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? हमने बेटा एक ऑर्गेनेली पढ़ी हुई है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर आप लोगों के स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा तो ये मेरे पास जो है क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है जी, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ ये क्या है बेटे? ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है, ये वाली। अब ये जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है ये इसके अंदर प्लांट्स जो हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इस जगह पे। तो एनर्जी के जो डिस्क्रीट पैकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 टोन्स ऑफ लाइट हैं वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर जो हैं कह लें कि रिएक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आके वो लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो है वो आपके सामने एक मैंने ये इस तरीके से शो किया हुआ है। ये क्या है बेटे? प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब पौधे किस टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो देखते हैं हम लोग कि पौधों पर कौन सी लाइट आके जो है वो इफेक्ट करती है। दरमियान में ही आपको कुछ रीजन नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर के अंदर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये लाइट के कलर्स हैं जो हमें शो होते हैं। विजिबल लाइट बेटे इसको कहा जाता है। ये वो रीजन है लाइट का जिसे विजिबल लाइट कहते हैं। प्लांट विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है कि पौधे किस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल लाइट जो है वो क्या है बेटा? ये 350 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है लाइट की, वहां से लेके 750 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। अब ये 350 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर की लाइट जो है ये विजिबल लाइट की रेंज के अंदर आती है। इस 750 से अबव जाएंगे तो इंफ्रारेड रीजन आएगा और इस 350 से आप पीछे जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट जो है वो रीजन आएगा आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास 350 नैनोमीटर के अंदर और 750 नैनोमीटर की रेंज के अंदर जो विजिबल लाइट है उसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स जो हैं वो हमें शो होते हैं, मतलब कि प्लांट्स इन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मैं डिटेल्ड आगे थोड़ा और जाके बताता हूँ कि कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब है और कौन सा नहीं हो रहा। उससे पहले बेटे हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्चुअली आपके पास क्या है। एक्शन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले बेटे एक साइंटिस्ट थे TW एंगलमैन, 1883 के अंदर इसने स्पायरोजायरा को इस्तेमाल किया। बट स्पायरोजायरा क्या है? स्पायरोजायरा समझने एक प्लांट है, एल्गी है, ठीक है, इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म को अगर देखें तो ये मैंने इस ऑर्गेनिज्म की थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने जो है ये शो किया हुआ। ये वाला स्ट्रक्चर किसका है? स्पायरोजायरा का। अब स्पायरोजायरा के अंदर इस तरीके से बेटा फिलामेंटस फॉर्म जो है इसकी होती है, फिलामेंट्स होते हैं और इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये जानदार फोटोसिंथेसिस कर सकेगा, क्लोरोफिल होगा। अब ये देखने के लिए कि प्लांट किस किस्म की लाइट को, जैसे ये देखें ऊपर ये जो कौन सी लाइट है मैक्सिमम प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, क्या विजिबल लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं या नहीं करते, तो स्पायरोजायरा पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब स्पायरोजायरा को जैसे ही उसने अपनी एक्सपेरिमेंटल कह लो कि कस्टडी के अंदर वो लेके आया तो उसने स्पायरोजायरा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स को डालना शुरू किया। तो विजिबल रीजन से उसने सबसे पहले जो है वो वायलेट को लिया। उसने देखा कि इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो नहीं निकल रही।
इंडिगो को दिया, उसने देखा इसके अंदर भी लाइट जो है एब्जॉर्ब जो है वो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व नहीं हो रही। जब बेटा उसने इसी स्पायरोजायरा के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा ज़रा इस बात को, कि जब उसने इस ब्लू लाइट को डाला, इस नीले रंग की लाइट को जब इस स्पायरोजायरा के ऊपर डाला, फ़र्ज़ करें कि ये स्पायरोजायरा है जिसके ऊपर ये ब्लू कलर की लाइट जो है वो आके पड़ रही है। इस ब्लू कलर की लाइट से क्या इफेक्ट उसने देखा कि बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर क्या खारिज हो रही है, ऑक्सीजन। बेटा उससे कैसे पता लगा कि ऑक्सीजन खारिज हो रही है? लाइक देखें, फोटोसेंसिस की इक्वेशन में हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर कि फोटोसेंसिस के अंदर जो वाटर है वो रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो ये फोटोसेंसिस का प्रोसेस है। अगर बेटे फोटोसेंसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि ब्लू लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब की जा रही है। लाइट एब्जॉर्ब होगी तो फोटोसेंसिस होगी ना, तो अब ब्लू लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब है कि ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है। तो उसने देखा कि ब्लू लाइट काफ़ी इफेक्टिव है फोटोसेंसिस के अंदर स्पायरोजायरा में। फिर उसने देखा ग्रीन लाइट को, बेटा जब उसने इसी स्पायरोजायरा के ऊपर डाला तो उसने देखा कि वैसे भी आपको पता है कि ग्रीन लाइट प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट हमें ग्रीन अपीयर होते हैं। ये बात भी पॉइंट आपने याद रखना है कि पौधे हमें ग्रीन कलर के ही क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि प्लांट उस ग्रीन लाइट को, आपको पता है जी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट हमें जो है वो ग्रीन नज़र आते हैं। फिर येलो लाइट को देखा, ये भी एब्जॉर्ब नहीं होती। ऑरेंज को डाला, ये भी बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। फिर जब उसने बेटा रेड लाइट को इस स्पायरोजायरा के ऊपर डाला तो उसने देखा फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है। उसने यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास दो तरह की जो लाइट है इस विजिबल रीजन में से, एक ब्लू और एक बेटे रेड, ये अफेक्टिव लाइट्स हैं किस चीज़ के लिए? फोटोसेंसिस के लिए। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि प्लांट के लिए अफेक्टिव लाइट कौन सी है? रेड एंड ब्लू। और दूसरा आपने विजिबल लाइट की रेंज याद रखनी है कि 350 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट है वो विजिबल रीजन में आती है और ये प्लांट इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर देखें ज़रा, अब हम एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो ग्राफिकली इसको देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है एक्चुअली हमारे पास। बेटा यही वो समझ लो कि वो स्पायरोजायरा का मालिक आपके पास स्ट्रक्चर है, ये स्पायरोजायरा है और देखना है कि स्पायरोजायरा के ऊपर मैक्सिमम कौन सी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे ये ग्राफ अप हाई पीक के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्लू रीजन है। ये देखें, बी से मुराद ब्लू, बी से। अब यहाँ पे ब्लू रीजन के अंदर अगर आप देखो तो मैक्सिमम आपको हाइट शो हो रही है, इस मतलब कि बहुत ज़्यादा वेवलेंथ आ रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्लू लाइट जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब की जा रही है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज बहुत कम, लीस्ट एब्जॉर्ब होती हैं। और रेड लाइट को देखो तो यहाँ पे फिर आप लोगों को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नज़र आती है कि यहाँ पे बहुत सारी मकदार में क्या हो रही है? ऑक्सीजन खारिज हो रही है। अब इस ग्राफ को देखने के लिए और इस ग्राफ को डिटेल्ड समझने के लिए उसने क्या किया, उस बेटा ये जो TW एंगलमैन था, इसने एरोबिक बैक्टीरियाज लिए। अब आपको पता है एरोबिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन जिन्होंने इस्तेमाल करनी है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करने वाले। उसने क्या किया, उसने बेटा कुछ एरोबिक बैक्टीरिया लिए और यहाँ पे छोड़ दिए इस स्पायरोजायरा के पास। अब उसने देखा कि जहाँ पे रेड लाइट है ना, वहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, एरोबिक बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, और जहाँ पे ब्लू लाइट है वहाँ पे भी बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जा रहे हैं। इससे इसने ये ऑब्जर्व किया कि जिस जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही है वो रीजन रेड लाइट वाले और ब्लू लाइट वाले हैं। मतलब कि ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो खारिज हो रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फिर आगे देखें अगर हम लोग तो इस टॉपिक के अंदर हमें क्लोरोफिल ए, बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए जो है क्या है बेटा? क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं कि क्लोरोफिल ए कैसा होता है। क्लोरोफिल ए जो है ये एक्शन स्पेक्ट्रम शो करता है। जो एक्शन स्पेक्ट्रम बेटा अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं, ये क्लोरोफिल ए इस एक्शन स्पेक्ट्रम को शो करता है। अफेक्टिव लाइट कौन सी थी आपके पास फोटोसेंसिस में? रेड और ब्लू है। क्लोरोफिल ए ने रिलेटिव अफेक्टिवनेस शो की। रिलेटिव अफेक्टिवनेस का ये मतलब है कि बेटा क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए जो है वो आपके पास जो है वो फोटोसेंसिस के अंदर हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब वो क्लोरोफिल ए जो है ये एक्शन स्पेक्ट्रम शो करता है, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो ग्राफ हमने शो किया इसे रिलेटिव अफेक्टिवनेस या एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उसका नाम दे देते हैं। यहाँ तक बेटे हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम का टॉपिक था।
रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखें अगर आप लोग, तो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है प्लांट्स के अंदर, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पौधों के अंदर, मैं सिर्फ इसको इतना डिटेल्ड कह सकता हूँ कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे रिस्पायरेशन के अंदर रिलीज हो रही है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखो तो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसको डिटेल्ड अगर लाइनिंग में हम लोग देखें तो मैं आप लोगों को बेटे यहाँ पे बुक से दिखा देता हूँ कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है। अगर आप लोग देख रहे हो तो शुगर इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग एटीपी एंड NADPH। मतलब कि जो शुगर प्लांट्स के अंदर पैदा हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के नतीजे में, शुगर क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट, किसको यूज करते हुए, एटीपी और NADPH। ये एटीपी और NADPH कहाँ से आए जी, एटीपी और NADPH बेटा लाइट रिएक्शन की सूरत में बनते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं। एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में बनते हैं और उस एटीपी और NADPH को इस्तेमाल करते हुए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए शुगर बनाते हैं ग्लूकोज की शक्ल में। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर मेकिंग शुगर। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज हो रही है शुगर को प्रोड्यूस करने के अंदर। आगे देखें जरा, अमाउंट ऑफ फोटोसेंसिस, ये एमसीक्यूज यहाँ पे इसलिए मैं इसकी डिटेल आप लोगों को आपके सामने जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि क्या है। बेटा ज़रा गौर से देखिएगा इसको कि हमारे पास अबाउट 10% ऑफ द टोटल फोटोसेंसिस अकर ऑन लैंड। तकरीबन इस लैंड के ऊपर 10% फोटोसेंसिस जो हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स करते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब खुश्की पे रहने वाले पौधे। द रेस्ट अकर इन द ओशन, बाकी जो पौधे हैं वो कहाँ पे है, बाकी फोटोसेंसिस कहाँ होती है, ओशंस में, लेक्स में और पॉन्ड्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है बेटा। सबसे पहले कार्बन के सोर्सेज फॉर लैंड प्लांट्स। लैंड मतलब कि जो ज़मीन पे पाए जाने वाले पौधे हैं, आपको पता है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं जो हम छोड़ रहे हैं। अबाउट 0.03% से 0.04% जो है वो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। कार्बन सोर्स फॉर एक्वेटिक प्लांट, पौधों के जो एक्वेटिक पौधे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बेटा, पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। पानी में हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको पौधे इस्तेमाल करते हैं। बाज़ बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में भी वहाँ पे मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरीके से सोलिबल कार्बोनेट्स की शक्ल में भी पौधों पानी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। देखिए तो हर एक के अंदर बाइकार्बोनेट्स के अंदर भी यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ भी हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है। अगर आप लोग देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड की 3 सोर्सेज हैं प्लांट्स के लिए, जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं। इक्वेटिक प्लांट्स के पास ये 3 सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी तरीके से लैंड प्लांट के पास जो सबसे रिच सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेयर है, जिसमें 0.03 से 0.04% जो है वो आपके पास जो है वो कह लो के पाई जाती है। तो ये रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है ग्लूकोज की प्रोडक्शन के अंदर। आज के टॉपिक के बेटा जो असाइनमेंट्स हैं वो क्या हैं, आपने कौन से एमसीक्यूज जो है वो करने हैं, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखें। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय, ये आप लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने अपडेट किया, एक एमसीक्यूज, एगलमैन यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स इन 1883। एगलमैन ने किसको इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट इंगलमैन इन, जो आपके पास जो है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो कब अटेन किया गया, आपने उसकी डेट बतानी है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज अबाउट, हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो कितनी है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर कहाँ से दाखिल होती है, आपको पता है इसके बारे में। उसके बाद द एरिया ऑफ लीफ सरफेस कवर्ड बाय द स्टोमेटा, पौधों के अंदर जो है स्टोमेटा वो कितनी % पाए जाते हैं बेटा। ये आप रीड करेंगे जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आज के इस टॉपिक के अंदर रोल ऑफ लाइट का जो रोल है, लाइट का रोल, एक्शन स्पेक्ट्रम, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आज का ये टॉपिक था हमारा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर शेयर किए, आप वो एमसीक्यूज अपनी होमवर्क के अंदर करेंगे और आपके वो मार्क्स जो हैं वो लगेंगे उसके। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।